हमारी आज की दुनिया में एक शख्स की जिंदगी सिर्फ चंद क्लिक्स से तबाह हो सकती है। हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में लोगों को नीचा दिखाने और ब्लैकमेल करने के लिए जाली या मोरफ शुदा तस्वीर और एआई से तैयार करदा तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। उसने यहाँ तक कि कुछ को गहरी डिप्रेशन और यहाँ तक कि खुदकुशी तक ले जाया है। फरीदाबाद में एक 19 साला तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली जब वो धमकी दी गई थी कि वो अपनी और अपनी बहनों की फहश मौफ तस्वीर बना देगा और पैसे न देने पर उन्हें फैला देगा। तमिलनाडु में एक नौजवान खातून ने खुदकुशी कर ली जब उसकी मोरफशुदा उड़िया तस्वीर बार बार फेसबुक पर पोस्ट की गई। वो शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सकी। एक जाली तस्वीर या फॉरवर्ड पैगाम एक तेज धार चाकू की तरह था जिसने इसे बराह रास्त उसकी जिंदगी में घोंप दिया। ये ऐसी दुनिया में है कि इंजील हमें सेंट जोसेफ की तरफ ले जाती है। जोसेफ के पास मरियम को बेनकाब करने की ताकत थी। जब उसने दरियाफ्त किया कि मरियम उनके साथ रहने से पहले हामिला थी तो वो जानता था कि बच्चा इसका नहीं था। वो सबको बताकर अपना नाम बचा सकता था, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं बेकसूर। लेकिन इंजील कहती है वो एक सादिक आदमी था और वो इसे शर्मिंदा करने को तैयार नहीं था, तो उसने इसे खामोशी से छोड़ने का फैसला किया। मुकम्मल सच्चाई जानने से पहले ही जोसेफ ने इंतकाम पर रहम नुमाइश पर तहफ्फुज का इंतखाब किया। जोसेफ को तकलीफ और उलझन का सामना करना पड़ा होगा, ताहम वो अपनी कहानी सुनाते हुए गांव में नहीं गए। उसने लोगों को अपनी तरफ से जीतने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दर्द को अपने और खुदा के दरमियान रखा। वो खामोशी से पीछे हटने को तैयार था ताकि मरियम को अवामी गुपशप में न घसीटे। जबकि हमारी दुनिया अल्फाज और स्क्रीनों के जरिए बेनकाब है, जोसेफ ने अपना मुंह बंद रखा और मरियम की नेकनामी की हिफाजत की। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का वाज़े आईना है। घर में क्या हम अपने शौहर या बीवी के ऐब दूसरों को बताते हैं? क्या हम अपने बच्चों की नाकामियों को अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर जाहिर करते हैं? क्या हम इन लोगों के बारे में कहानियों का तबादला करते हैं जो अपना दिफा करने से कासिर हैं, चाहे वो पारश में हो या काम पर? सोशल मीडिया पर क्या हम ऐसे स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस या अफवाहें शेयर करते हैं जो किसी की नेकनामी को खराब कर सकती हैं? एक मोरफशुदा तस्वीर, एक आधा सच, एक जालिमाना मजाक, ये सब इंसान को पत्थर से ज्यादा कुचल सकते हैं। सेनेट जॉन ऑफ दी क्रास यहाँ एक सख्त इंतबा देता है। अपनी एक नसीहत में वो कहता है, बहुत से लोग अपना सुकून खो बैठते हैं और संगीन गुनाह में पड़ जाते हैं क्योंकि वो ऐसी बातों के बारे में सोचते और बोलते हैं जिनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं होता। लिहाजा वो हमसे दूसरों के बारे में अपने ख्यालात और अल्फाज की सख्ती से हिफाजत करने को कहता है। जोसेफ उसकी एक खूबसूरत मिसाल है। वो हर जगह मरियम के हालात के बारे में बात नहीं करता है। वो फैसला करने या तबसरा करने में वक्त नहीं गुजारता। वो सब कुछ खुदा के सुपुर्द करता है और अपनी खामोशी से इसकी हिफाजत करता है। तब खुदा इस खामोशी में बोलता है। ख्वाब में एक फरिश्ता इससे कहता है, यूसुफ इब्न दाऊद, मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत घबराओ, क्योंकि जो कुछ इसमें पैदा हुआ है वो रूह अल कुद्स से है। ये बच्चा अपने लोगों को बचाएगा। वो इमानुएल है, खुदा हमारे साथ है। खादी एक ऐसे आदमी को जानता है जो पहले ही यसू और मरियम की हिफाजत कर रहा था ताकि उनका निजात दहिंदा हो। यूसुफ बेदार हुआ, इताअत की, मरियम को घर ले गया और बच्चे का नाम ईसा रखा। वो इस खौफ से बाज नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे। वो अल्फाज से अपना दिफा नहीं करता। इसकी अहा इसके अमाल से बोली जाती है। ये इंजील हम में से हर एक के लिए एक सवाल उठाती है। जब कोई मुझे तकलीफ देता है तो क्या मैं उनकी इज्जत की हिफाजत करता हूँ, उनकी कमजोरी को जाहिर करता हूँ? जब मैं कोई दिलचस्प कहानी सुनता हूँ तो क्या मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ? ये मेरे साथ खत्म होता है। जब मेरे फोन पर कोई गुपशप या कोई बुरी तस्वीर आएगी तो क्या मैं भीड़ में शामिल हो जाऊंगा या खामोशी से इसे हज़फ कर दूंगा? मुझे किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है,
किसी और की शर्म या उनकी निजात। आमद हमें यसू के लिए तैयार करती है। खुदा हमारे साथ है। खुदा इन खानदानों के पास आना चाहता है जो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, न कि उन खानदानों के पास जो एक दूसरे पर हमला करते हैं। चर्च को आज बहुत से जोसेफ की जरूरत है, शौहर और बीवी जो एक दूसरे की कमजोरियों को मोहब्बत से ढांपते हैं, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को शर्माए बगैर उनकी इस्लाह करते हैं, वो नौजवान जो किसी भी ऐसी चीज को शेयर करने से इनकार करते हैं जिससे किसी दोस्त को शर्मिंदगी हो, पीरेशन जो गुपशप को फरोग नहीं देते। अगर हम में से हर एक ये फैसला कर लेता है कि मेरी वजह से किसी की नेक नामी खराब ना हो, तो हमारे घर और बरादरियां आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएंगी। तो यहाँ हमारी सादा आमद की दुआ है। खुदावंद यसू अब सेनेट जोसेफ की हिफाजत में पले बड़े, हमें अपने जैसे दिल दे, खामोश रहने की ताकत, हिफाजत करने की हिम्मत, गलत फहमियों को बर्दाश्त करने की आजिज़ी। काश के सेनेट जान की मदद से दूसरों के बारे में हमारे ख्यालात और अल्फाज को साफ करें, फैसला करने के लिए हमारी आंखें सुस्त कर दें, गुपशप के लिए हमारे कानों को सुस्त कर दें, उसे फैलाने के लिए हमारी जबानों को सुस्त कर दें। हमारे घरों और पारिशों को ऐसी जगहें हों जहां हर शख्स की इज्जत और नेक नामी महफूज हो, ताका इमानुएल अब वाकई हमारे दरमियान रह सकते हैं। आमीन। If this reflection helped you, share it and stay with us for the next echo of His Word.